अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 34। पाठ का नाम है सिक्का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, धात के हमूजन टुकड़े जिस पर किसी हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा होता है। धात के हमूजन टुकड़े जिस पर किसी हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा होता है वो सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सिक्के कहलाते हैं। जैसे आजकल पाई, पैसा, अधन्ना, तांबे का सिक्का है। मतलब पाई, पैसा, अधन्ना किसके? तांबे के सिक्के हैं। दोन्नी, चौन्नी, अठन्नी और रुपया चांदी का। दोन्नी, चौन्नी, अठन्नी और रुपया किसका होता है? चांदी का। और असरफी सोने की। मतलब असरफी किसकी होती है? सोने की। नंबर 2, हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा इस बात की सन और जमानत है। हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा इस बात की सन और जमानत है कि सिक्के खरी धात का है। कि सिक्का खरी धात का है और जो वजन उसका मयीन है। और जो वजन उसका मयीन है उसमें पूरा है। उसमें पूरा है। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं वो हाकिम के हुक्म से क्या पाते हैं? सजा पाते हैं। वो हाकिम के हुक्म से सजा पाते हैं। नंबर 3, जब तक सिक्के का रिवाज न हुआ था जब तक सिक्के का रिवाज न हुआ था चीज़ों से चीज़ों का मुबादला होता था। चीज़ों से चीज़ों का मुबादला होता था। मतलब लेन देन होता था। जिस तरह गांव और कस्बों में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है। जिस तरह गांव में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है। जैसे गल्ले देकर तरकारियां खरीदते हैं। गल्ला का मतलब होता है अनाज और तरकारियां का मतलब होता है सब्जियां। तो मतलब गल्ला देकर सब्जियां खरीदते थे। मतलब गल्ला देकर तरकारियां खरीदते थे। कपास के बदले घी, तेल और नमक ले आते थे। कपास के बदले घी, तेल और नमक ले आते हैं। नंबर 4, सिक्के बगैर रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन तो हो सकते हैं। सिक्के बगैर रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन तो हो सकते हैं मगर बड़ी तिजारतों का चलन मुमकिन नहीं। मगर बड़ी तिजारतों का चलन मुमकिन नहीं। खासकर बड़े शहरों में जहाँ तरह तरह के पैसे होते हैं। खासकर बड़े शहरों में जहाँ तरह तरह के पैसे होते हैं सिक्के की सख्त ज़रूरत है। सिक्के की सख्त ज़रूरत है। नंबर 5, अगर सिक्के की चलन न रहे तो तुम ख्याल कर सकते हो कि अगर सिक्के की चलन न रहे तो तुम ख्याल कर सकते हो कि सरकारी खजाने में रुपए के तोड़ों के बजाय क्या हो। कि सरकारी खजानों में रुपए के तोड़ों के बजाय क्या हो। हर किस्म का गल्ला, मेवे, तरकारियां, हर जिन्स के चौपाए, हर तरह के असबाब और कांटे कबाड़ महसूल के तौर पर जमा होकर
ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹھے کپاڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے اور وہیں سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو۔ ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹھے کپاڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے اور وہیں سب سرکاری ملازموں کے تنخواہ میں تقسیم ہو۔ نمبر 6، اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے آپ لوگ کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے آپ لوگ کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ نمبر 7، سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ سکے کی تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کی عوض میں سکے لے لیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ نمبر 8، دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔